चलिए, आज शिक्षक दिवस है। क्या है? शिक्षक दिवस। ऐसे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यह ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर की तरफ से सभी शिक्षकों व छात्रों को शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूं। छात्रों के लिए, छात्रों या छात्राओं के लिए ये शुभकामना है कि अगर आज से ही संकल्प ले लें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरफ संघर्ष करते हुए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हिमालय की चोटी से भी फल आप तोड़ सकते हैं। आज संकल्प लेंगे, अपने कर्तव्य मार्ग पर तटस्थ होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में कम से कम 5 ताली से स्वागत करेंगे। इसके बाद फिर आगे काम बढ़ेगा। बस देखिए, यह शिक्षक दिवस मनाना तब आपका सार्थक होगा जब अपने अपने कर्तव्य पर शिक्षक जो है अपने कर्तव्य पर, छात्र जो है अपने कर्तव्य पर लगे रहेंगे तब। आज ग्रामर की अगली श्रृंखला में आपका चलेगा सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। यानी कोई सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसे आप इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे। पहले हेडिंग डाल दीजिए, फिर रोल नंबर 1। रोल नंबर, नॉट रोम नंबर। लिखिए, ऐसा सिंपल सेंटेंस, ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो, ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें, ये भैया आवाज नहीं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो, इंट्रोगेटिव में बदलते समय इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए इस सेट का प्रयोग किया जाए। इस सेट का प्रयोग किया जाए या निम्नलिखित सेट का प्रयोग किया जाए, जो भी आप कहेंगे। ये भी कह सकते हैं ना, निम्नलिखित सेट का प्रयोग किया जाए या इस सेट का प्रयोग किया जाए। वो कौन सा सेट है? हाँ, एक बात ये बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है? नेगेटिव वाले चैप्टर में बताया गया है हेल्पिंग वर्ब। चलिए, सूरज बोलिए, सूरज बिंद, हेल्पिंग वर्ब। चलिए, वेरी गुड।
इज, एम, आर, वाज, बेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जो भी है etc, यही आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो वही आपको यहां पहचानना है। ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया गया हो। हेल्पिंग वर्ब का नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये भी हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। कौन सा सेट प्रयोग करेंगे, बैठिए। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अगर है तो अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का सेट अगर दिखाई देता है, राज ध्यान दे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद अदर हेल्पिंग वर्ब। ये आपको निगेटिव वाले चैप्टर में भी बताया गया था। अदर हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, विल बी, शैल बी। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है अदर हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन, हैव बीन, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है अदर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हुआ ना? इसी का आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ध्यान देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसी को वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे। इसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके सेंटेंस के प्रारंभ में लिख देंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दिया, ऑब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आपने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, जैसा अभी आपको टेस्ट में दिया गया था। काफी लोगों ने यह गलती किया था। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। क्वेश्चन मार्क जब आप पूरा लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। विवेक गुप्ता, विशेष ध्यान। आगे देखिए एग्जाम्पल। नियम क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया ना? किसी भी सेंटेंस में इन्हीं को देखेंगे, और जिस सेंटेंस में ये नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, सीधे मेन वर्ब आएगा। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस मिलता है। बाकी सभी सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब महोदय मिलेंगे। इन्हीं को निकाल करके वाक्य प्रारंभ में कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव बनकर। एग्जाम्पल, अब यहां यस फॉर सिंपल, संक्षेप में यस फॉर सिंपल। ही वॉज ए स्टूडेंट, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है। अंश पांडे, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है उसी का नाम बता दीजिए। यस, चलिए ठीक है, वेरी गुड। वाज हेल्पिंग वर्ब पहचान लिए, लेकिन कुछ लोगों के सहयोग से। INT इंट्रोगेटिव, वाज यही लाकर पहले कर दीजिए। वाज ही ए स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और होगा। शी विल बी
she will be dancing. She will be dancing. dancing इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी. विल बी. विल जो है आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है अदर हेल्पिंग वर्ब है. यही बिल को ला करके वाक्य प्रारंभ में कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बनकर तैयार हो गया. विल सी बी डांसिंग. ये आपका सही तब होगा जब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा तब. ये आपका तब होगा जब क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, तभी आपका सही होगा. ठीक है, इसी पर आज आपका पहला नियम खत्म होता है. अगला नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा. अब